हेलो एवरीवन। तो लंबे समय के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए सफ़र नाविक को। आज की क्लास से बच्चों, अब हिंदी मीडियम के भी क्लासेस कोशिश करते हैं कंटिन्यू बनाने की। तो हम बात करते हैं बच्चों आज की क्लास से चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी का नाभिक, यानी नाभिक न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। तो हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ की मेनली इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। नाभिक जो है अपने पास में, नाभिक का साइज क्या होता है, नाभिक से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स का डिस्कशन बच्चों इस चैप्टर में हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नाभिक की संरचना से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में बच्चों चैप्टर नंबर 12 में हमने केवल परमाणु की बात की थी। और बच्चों अब से हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम में भी छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और पर्टिकुलर टॉपिक को हम क्या करें, यहाँ से डिटेल से बताएं। तो चलो कम टाइम में अच्छा टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों नाभिक की संरचना के बारे में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने परमाणु के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, और वहाँ पर जो हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को डिस्कशन कर रहे थे, तो बच्चों हमने यह पढ़ा था वहाँ कि परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, एक सेंट्रलाइज पार्ट होता है जिसमें सारा धनावेश उपस्थित रहता है जिसमें सारा क्या होता है, धनावेश अपने पास उपस्थित रहता है, जिसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये भाग एम्प्टी स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली होता है, या इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत हल्के होते हैं। इस परमाणु का तो 10⁻⁻10 मीटर आकार बताया गया। इस नाभिक का आकार बच्चों 10⁻⁻15 मीटर बताया गया। तो जो नाभिक है वो क्या होता है बच्चों, परमाणु का केंद्रीय भाग जो होता है, सेंट्रलाइज जो पार्ट होता है, हम उसको नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें धनावेश उपस्थित रहता है, जिसमें धनावेश, या हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का वह केंद्रीय भाग जहाँ संपूर्ण धनावेश उपस्थित रहता है, हम उसको नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम उसको नाभिक कहते हैं। दूसरा बात यदि हम इसमें बात करें तो बच्चों ये जो नाभिक होता है, इसी में परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है हम उसको सेंट्रलाइज मानते हैं, क्योंकि हम तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफ़ी कम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ बहुत कम होता है। तो जब भी हम चैप्टर में इसमें बात करेंगे परमाणु के द्रव्यमान की, तो परमाणु के द्रव्यमान के लिए हम नाभिक का द्रव्यमान यहाँ कैलकुलेट करेंगे, नाभिक का द्रव्यमान हम कैलकुलेट करेंगे। नाभिक में बच्चों कौन कौन होते हैं हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों नाभिक में कौन कौन होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है जो धनावेशित होता है, और एक कौन होता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैसा आवेश रखता है बच्चों, धनावेश रखता है, धनावेशित कण होता है, और ये अनावेशित होता है, उदासीन अपने पास होता है, ये उदासीन होता है। अब यदि हम कुछ बातों का डिस्कशन या करें, हमें इन चीज़ों के बारे में पता है। नाभिक में बच्चों ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी संख्या के योग को, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को बच्चों हम यहाँ न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ न्यूक्लियॉन हम इनको कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो हम चलो बात करते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे किसी परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या बातें हम नाभिक की संरचना पढ़ रहे हैं ना, तो देख लेते हैं कि कोई परमाणु है बच्चों, कोई तत्व एलिमेंट अपने पास में जिसको हमने लिखा है ZX है। तो ये जो Z नीचे लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या कहलाता है, ये परमाणु क्रमांक कहलाता है, परमाणु क्रमांक होता है। और जितना परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, उतना ही क्या होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, और उतनी ही बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है हमेशा। ये जो बच्चों A लिखा हुआ है, इसको परमाणु द्रव्यमान नंबर
कहा जाता है। अंक, एटॉमिक मास नंबर, ये ए जो होता है बच्चों वास्तव में परमाणु का यानी नाभिक का द्रव्यमान नहीं होता है, एक नंबर होता है। ये वास्तविक द्रव्यमान और एटॉमिक मास नंबर जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। ये अलग अलग होता है भाई, परमाणु का जो ये द्रव्यमान होता है वास्तविक में वो अलग होता है और ये एटॉमिक मास नंबर होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है बच्चों, या चलो एक बार न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं फिर हम समझाते हैं। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो आपको, किसकी संख्या, तो ए में से जेड को माइनस कर दो, इस ए में से जेड को माइनस कर दे तो ये किसकी संख्या प्राप्त होती है आपको, उस परमाणु में नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी ए माइनस जेड बराबर न्यूट्रॉन की संख्या है। तो हम यहाँ छोटी छोटी बातों का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हो और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं, देखें तो ए माइनस जेड क्या हुआ बच्चों अपने पास में, ए माइनस जेड का क्या हुआ, न्यूट्रॉन हुआ है। एन से लिख देता हूं न्यूट्रॉन को, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन अपने पास है। यह जेड कौन है बच्चों, जितना जेड है उतने प्रोटॉन भी तो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। तो ए बराबर क्या आएगा बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो रहेगा। यानी ए जो है, जो एटॉमिक मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर ही होता है। और बच्चों हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियन की संख्या जो होगी बच्चों वो ए ही अपने पास रहेगी, या न्यूक्लियन की संख्या कितनी रहेगी अपने पास, जितना उसका एटॉमिक मास नंबर रहेगा उतना अपने पास न्यूक्लियन रहेगा। बात क्लियर है अपने पास में। इस बात का अपने को क्या रखना बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना है कि जितना एटॉमिक मास नंबर रहेगा उतना ही उसमें क्या होगा, न्यूक्लियन का संख्या रहेगा। क्लियर है अपने पास में। बाकी हम स्ट्रक्चर की बात यहाँ कर रहे हैं तो कुछ इससे टेक्निकल जो डेफिनेशन है हम उनकी बात करेंगे। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, पॉज कर लें और नोट किया करें आप, ठीक है। कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस की हम बात करते हैं बच्चों। देखें क्या क्या है अपने पास में। यहां पहले लिख रहा हूं बच्चों में समस्थानिक की परिभाषा, जिसको आइसोटोप्स कहा जाएगा, इसको समप्रोटोनिक भी कहा जाता है। दूसरी जो परिभाषा है बच्चों वो समबारिक की बताऊंगा मैं आपको। तीसरा सम न्यूट्रॉनिक की बताएंगे आपको, और एक दर्पण नाभिक की भी बताएंगे आपको। दर्पण नाभिक, पहले इन तीन को देखते हैं, एक एक एग्जांपल से डिस्कशन कर लेंगे बच्चों। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन को लिखा है 1H1, 1S2, 1S3, तीनों के साथ साथ बताऊंगा। यह तीनों में बच्चों हम प्रोटॉन की संख्या, हम न्यूट्रॉन की संख्या, हम उनका एटॉमिक मास देख रहे हैं तीनों में, ठीक है। यहां देखिए बच्चों प्रोटॉन देखे आप, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, ठीक है। यहां इसमें प्रोटॉन की संख्या देखिए बच्चों 1 1 1, या जेड भी लिख देते हैं चलो, ठीक है। ये 1 1 1 और उतना जेड है बच्चों 1 1 1, ठीक है। न्यूट्रॉन देखो क्या होगा बच्चों 1 - 1 0, न्यूट्रॉन 2 - 1 1, 3 - 1, क्योंकि हमें पता है ए में से इसको माइनस करेंगे तब न्यूट्रॉन का संख्या आता है। कितना है बच्चों 2 है। ए कितना है बच्चों 1 2 और कितना है 3 है। तो हम देख रहे हैं क्या समान है, क्या न्यूट्रॉन की संख्या समान है, नहीं है। क्या परमाणु ये जो द्रव्यमान संख्या वो समान है, नहीं। द्रव्यमान संख्या समान नहीं है अपने पास में, लेकिन देखो प्रोटॉन की संख्या समान है। या हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या कैसी आ रही है बच्चों, समान आ रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक, क्रमांक यानी स्थान समान आ रहा है, एक ही स्थान पर है वो आवर्त सारणी में। हाइड्रोजन एक ही स्थान पर रहेगा यानी एक पर ही तो रहता है, तो परमाणु क्रमांक भी समान है बच्चों, परमाणु क्रमांक भी समान है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उनमें
न्यूट्रॉन की संख्या और जो द्रव्यमान संख्या होती है, मैंने कहा कि द्रव्यमान अलग होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग होगी हम उनको समस्थानिक बोलेंगे। जैसे मान लो बच्चों यूरेनियम 233 भी होता है, 92 परमाणु क्रमांक होता है, और यूरेनियम 235 होता है, 238 भी होता है। तो हम ये देख रहे हैं 92 परमाणु क्रमांक समान है भाई, तो प्रोटॉन की संख्या समान है, इसलिए हम इनको समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। समभारिक का मतलब बाहर समान, बाहर यानी उनका यहाँ ए समान रहेगा। जैसे मैं बोलूँ बच्चों एग्जाम्पल दे, 6 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, और 14 वाला ले लेते हैं, 7 पर नाइट्रोजन 14 ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं दोनों में, ये प्रो लिख रहा हूं, प्रोटॉन कितने हैं बच्चों 6, इसमें कितने हैं 7 है। जेड कितना है बच्चों, जेड भी 6 है, इसका 7 है। न्यूट्रॉन कितना है इसमें, तो इसमें न्यूट्रॉन बच्चों 14 - 6 8 है, इसमें 7 14 - 7 7 है। लेकिन हम इसमें ए देखें बच्चों, एटॉमिक मास नंबर हम देखें तो ये 14 है और ये 14 है, ये 14 है। तो प्रोटॉन की संख्या अलग, परमाणु क्रमांक अलग, न्यूट्रॉन की संख्या अलग, लेकिन यह द्रव्यमान संख्या समान है। क्या समान है बच्चों, यह द्रव्यमान संख्या समान है, बाकी सभी अलग है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समभारिक हम कहते हैं। अब हमें पता चल रहा है समन्यूट्रॉनिक का मतलब, समन्यूट्रॉनिक का मतलब जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों समान होगी। जैसे हम बात करें कैसे, एग्जाम्पल सी ये ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, ये चलो 14 ही ले लेते हैं, और ये 7 एंड हम 15 ले लेते हैं बच्चों। यहाँ न्यू प्रोटॉन कितना है बच्चों 6, यहाँ 7 है, यहाँ परमाणु क्रमांक 6 7 है, यह ए कितना है बच्चों 14 और 15 है। देखो तीनों अलग अलग है अभी तो, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक द्रव्यमान, लेकिन न्यूट्रॉन देखे बच्चों 14 - 6 कितना है 8 है, 15 - 7 कितना है बच्चों अपने पास 8 है। तो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, बाकी सभी अलग अलग होंगे, हम उनको सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। ठीक है, एक और बता देते हैं बच्चों आपको, यहाँ हम एक क्या बता देते हैं आपको, मिरर या दर्पण नाभिक की हम यहाँ बात करते हैं। दर्पण नाभिक क्या होता है, ठीक है। जैसे हम बात करूं कि 3 दर्पण नाभिक की हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ले लेते हैं, और एक बेरिलियम हम ले लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है, ये 7 ले लेते हैं, ये 4 हो गया। और हम इसमें ले लेते हैं बच्चों, इसको भी ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितना है बच्चों अपने पास में, इसमें प्रोटॉन कितना है, इसमें प्रोटॉन तो है 3, इसमें 4 है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है 7 - 3 4 है, इसमें 7 - 4 क्या है 3 है। हमें देखेंगे बच्चों जितना इसमें प्रोटॉन है एक में, उतना इसमें दूसरे में न्यूट्रॉन है। इसमें जितना न्यूट्रॉन है उतना इसमें क्या है बच्चों प्रोटॉन है। तो यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक्सचेंज हो जाती है, देखो हो रही है एक्सचेंज, जितना इसमें प्रोटॉन उतना इसमें न्यूट्रॉन है, जितना इसमें न्यूट्रॉन उसमें इतना अपने पास में क्या है प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन है इसमें न्यूट्रॉन है। तो यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इंटरचेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, तो ऐसे नाभिकों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण नाभिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।